न कोई अगरा, न कोई पिछड़ा, न कोई ऊंच, न कोई नीच। अब मिट गया सब फसाद है। कुंभ मेला के सफल आयोजन से अब हो चुका नए युग के आरंभ का शंखनाद है। नमस्कारम, नमो मिथिला में आपका स्वागत है। हम हैं M.K. झा। कुंभ मेला के आयोजन पर तरह तरह के सवाल उठाने वाले को सनातनियों ने कड़ा जवाब दे दिया है। जो लोग कुंभ मेले के आयोजन पर सवाल उठा रहे थे, करोड़ों हिंदू देश और विदेश से कुंभ मेला में पहुंचकर यह साबित कर दिया कि अब न कोई देश में अगड़ा होगा, न कोई पिछड़ा होगा, न कोई अमीर होगा, न कोई गरीब होगा। देश के प्रधानमंत्री से लेकर आम आदमी तक, संतों से लेकर महंतों तक, सब कोई कुंभ मेला में पहुंच करके अपनी आस्था का परिचय दिया और बता दिया कि सनातनी क्या होते हैं। सनातनी किसी के ऊपर हमला नहीं करता, किसी को गाली नहीं देता, सिर्फ अपना कर्म करता है, अपनी संस्कृति की हिफाजत करता है। आइए आपको हम कुंभ मेला में क्या क्या तैयारी की गई थी, क्या क्या व्यवस्था की गई थी, इस बारे में विस्तार से बताते हैं और कुंभ मेला के आयोजन आपको हम दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित 2025 के महाकुंभ मेले ने विश्व स्तर पर कई कीर्तिमान स्थापित कर इतिहास रच दिया है। इस बार 45 दिनों तक चले महाकुंभ में करीब 66 करोड़ लोग पहुंचे, जो अमेरिका की आबादी से 2 गुना था। यहाँ महाकुंभ 4000 हेक्टेयर में फैला था, जो दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम से 160 गुना बड़ा था। इस महाकुंभ में भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, बेल्जियम, यूक्रेन, रसिया, इटली, आयरलैंड, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन आदि देशों के करोड़ों श्रद्धालु पहुंचे। भीड़ को नियंत्रित करने की लाजवाब व्यवस्था की गई थी। इस मेला में न कोई शासक था, न कोई प्रशासक, न कोई अगरा, न कोई पिछड़ा, न कोई ऊंच, न कोई नीच। बस सब के सब हिंदू और सनातनी थे। न किसी को निमंत्रण भेजा गया था, न आमंत्रण। बस सबकी अपनी आस्था और विश्वास था। इस तरह के आयोजन को सफल बनाने के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा, और केंद्र और यूपी की सरकार ने यह कर दिखाया। हाँ, एक बात सत्य है कि हमने हादसों में अपने कई सनातनी भाइयों को खो दिया। यह बहुत बड़ी चूक हुई। ईश्वर नित आत्मा को अपने गोद में शरण दे, लेकिन इन हादसों के बाद भी हमारे सनातनी भाइयों का हौसला नहीं टूटा और भीड़ दिनों दिन बढ़ती गई और इस एकता के महाकुंभ ने युग परिवर्तन का शंखनाद कर दिया। यहाँ न कोई राजा, न कोई रंग था, बस हर कोई श्रद्धा भाव से भरा एक सेवक था। इस आयोजन को देख पूरी दुनिया हैरान है कि कैसे एक नदी तट पर इतनी बड़ी संख्या में करोड़ों लोग जुट गए। आइए आपको हम बताते हैं कि किस तरह की तैयारी की गई थी। आम लोगों के भोजन के लिए जगह जगह भंडारे की व्यवस्था थी। 7 जगह पर 24 घंटा भोजन करने की व्यवस्था थी। इसमें 25,000 लोगों को एक साथ खाने की व्यवस्था थी। वहीं 10 लाख लोगों के ठहरने की व्यवस्था एक साथ की गई थी। रैन बसेरा में 25,000 बेड लगाए गए थे। 12 किलोमीटर में 44 नए स्नान घाट बनाए गए थे। आम लोगों के सेवा के लिए 14,000 होमगार्ड के जवान तैनात थे। इसके लिए 2 कमांड सेंटर स्थापित किए गए थे। 2750 CCTV कैमरे लगाए गए थे। 7 लाख वाहनों के लिए 112 पार्किंग स्थल बनाए गए थे। 20 अस्थायी थाना, 68 पुलिस चौकी और 82 अग्निशमन केंद्र स्थापित किए गए थे। लोगों के आवागमन के लिए 3000 विशेष ट्रेन और 8000 बसें चलाई गई थी। साफ सफाई के लिए 15,000 और नदी की सफाई के लिए 300 कर्मी लगाए गए थे। 23 प्लाटून पुलों की व्यवस्था की गई थी। डिजिटल खोया पाया केंद्र के माध्यम से 20,000 लोगों को अपनों से मिलवाया गया। 10,000 लोगों ने एक साथ अपने हाथों से पेंटिंग बना इतिहास रच दिया। त्रिवेणी मार्ग पर ई रिक्शा की परेड ने विश्व रिकॉर्ड बना दिया। 19,000 लोगों ने एक साथ झाड़ू लगाकर पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा, सुराही, बर्तन। इसका संबंध सीधा अमृत से है। मेला शब्द का अर्थ
किसी एक स्थान पर मिलना, एक साथ चलना या सामूहिक उत्सव में भाग लेना होता है। इस प्रकार कुंभ मेला का अर्थ अमृत का मेला होता है।